हरिओम दोस्तों, आज हम लोग योगा अभ्यास करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन जिस एज में हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो चुकी रहती है, 60 के प्लस वालों के लिए आज हम लोग योगा अभ्यास करेंगे। जिस दौरान हमको बहुत सारे लोगों को ऐसे होते हैं कि उनको घुटना मोड़ना मना होता है, सामने या फिर पीछे झुकना मना होता है, साथ ही कंधे में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, टखनों में दर्द, पैरों में दर्द, ना जाने बहुत सारी उसके अलावा परेशानियां भी होती है। तो आज हम लोग बहुत सिंपल स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, साथ ही आपको बिगिनिंग लेवल से कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग मात्र 20 मिनट का सेशन लेने वाले हैं। उस सेशन में आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रेचिंग वाले आसन हम लोग लेने वाले हैं। तो आप अगर पैर नहीं मोड़ सकते, आपको नीचे बैठना मना किया गया है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को नीचे बैठना मना हो जाता है, जिन किसी को स्पाइन में गैप आ जाता है उसके कारण, या फिर घुटने में दर्द होने के कारण घुटने में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, और बहुत सारी बातों के लिए उनको मना रहता है। तो आज हम लोग अपने बेड पे ही योगा अभ्यास करेंगे और देखेंगे उन आसनों को जो आपके ऑल ओवर स्ट्रेचिंग हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप नॉर्मल पैर को फोल्ड करके बैठ सकते हैं, पैर लंबा करके बैठ सकते हैं, या तो फिर आप पैर को एक पैर को मोड़ लिए, एक दूसरा पैर आपका खुला हुआ है, आप वैसा भी रख सकते हैं। हाथों में ज्ञान की मुद्रा, पीठ सीधी रख लेंगे और पहले हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। सांस अंदर, पहले सांस बाहर, शरीर शांत। चलिए, ओमकार का ध्यान, ओमकार का उच्चारण। दोनों हाथों को आपस में रब कर लेंगे, पलकों से लगाएंगे, चेहरे से घुमाएंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। हरिओम। अब हम लोग आसनों की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पैर से लेकर के पूरे हाथों से लेकर के हेड तक स्ट्रेचिंग पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहले हल्का हल्का अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते समय सांस लेंगे और नीचे करते हुए सांस छोड़ेंगे। पहले पैर की उंगलियों को हम लोग मूवमेंट कराएंगे, ध्यान हमारा मूवमेंट में रहेगा। हमको अपनी ब्रीदिंग के साथ हल्की हल्की गणना करनी है। गिनती कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 बार हम लोग इस स्ट्रेचिंग को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके पैरों की उंगलियों में ही मूवमेंट होनी चाहिए। अब हल्का हल्का हम लोग पैर के पंजे को भी उसी प्रकार ऊपर करेंगे और नीचे लाएंगे, ऊपर करेंगे और नीचे लाएंगे, फिर से ऊपर करेंगे और नीचे लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। खिंचाव आपको पैर में होगा पूरा। सांस छोड़ते नीचे, फिर से सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने हल्का हल्का घुटने का जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो नी कैप आपको दिख रही है और उसके आसपास के जितने भी मांसपेशियां हैं उसको हम लोग सिकोड़ेंगे और फिर रिलीज करेंगे। तो हाथ को हम लोग पीछे ले लिए, कमर को सपोर्ट कर लिया, हमने अपने पीठ को सपोर्ट कर लिया और धीरे से सांस लेते हुए मैं अपने घुटने वाले जितने भी मांसपेशियां हैं, हड्डी है, मैं उसको नीचे की ओर दबाऊंगी। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए मैं उसको ढीला छोड़ूंगी। सांस भरते हुए मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, सांस छोड़ते हुए ढीला, फिर सांस लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, सांस छोड़ते हुए ढीला। बहुत सारे लोगों को सीनियर सिटीजन में नी कभी दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, नी कैप में प्रॉब्लम या फिर नी में बहुत ज्यादा दर्द। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या है घुटने में, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। नी कैप कॉन्ट्रैक्शन, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी प्रकार आप अभ्यास को करने के बाद थोड़ी देर रोक के रखिएगा, सांस लीजिएगा, थोड़ी देर रोक लीजिएगा। 1 2 3 4
5। फिर सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़िएगा। वैसे ही आप 2-3 राउंड आप होल्ड कीजिएगा। अब आप लोग आएंगे वापस। आप अपने हाथों को अपनी जंघा के नीचे लॉक कर लीजिएगा। पैर को मोड़ लेंगे। सांस लेते हुए पैर को सीधा कीजिएगा। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, अपनी जंघाओं की ओर। ये आपके घुटने के लिए, आपके पूरे पैर के लिए। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पैर सीधा, जमीन से बस 10 डिग्री आप ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर। फिर से सांस लेते हम लोग 5 सेकंड तक पैर को सीधा करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ करके हम पैर को मोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी में ही हम लोग पैर को वैसे ही पकड़े रहेंगे और रोटेशन करेंगे थोड़ा थोड़ा। 1 2 3। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बारी फिर से सांस लेते सीधा, सांस छोड़ते वापस। ये हमने 5 बार किया। अब धीरे से 5 बारी फिर रिवर्स। 1, फिर सांस लीजिए। 2, फिर सांस लीजिए। 3, फिर सांस लीजिए। 4, सांस छोड़ते नीचे। इनहेल, एक्सहेल। 5। ये हो गया हमारा वन साइड और रिवर्स। अब इसको हम लोग धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब हल्का हल्का अपने पैरों को मसाज कर लेंगे। ये हमारा पैर का कंप्लीट हुआ। दूसरे पैर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। सांस लेते हुए सीधा 1, सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे, पूरे पैर में खिंचाओ। सांस भरते हुए पैर की उंगली नीचे करते हुए सांस छोड़ते हुए मोड़ लेंगे। 2, फिर से सांस भरिए। मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा। सांस छोड़ते हुए फोल्ड। 3, सांस भरते हुए सीधा, कमर सीधा रखेंगे। सांस छोड़ते हुए मोड़ लेंगे। 4, सांस भरते हुए इसको सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़ लेंगे। 5, सांस भरकर रोक कर रखेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। 1 2 3 4 5। इसमें रोटेशन हम लोग शुरू करेंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5। अब उल्टा घुमा लेंगे। सांस भरते सीधा, सांस छोड़ते हुए नीचे। 6 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, अपने आप को पूरा फ्री कर लेंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को घुटने के लेवल से मोड़िएगा, कंधे के लेवल जितना गैप दीजिएगा। अब सांस लीजिएगा और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को एक तरफ, आप उसकी दूसरी तरफ देखिएगा। फिर आप अपने सांसों को लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ देखेंगे। फिर सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये आपने कमर तक पूरा स्ट्रेचिंग किया और फ्री कर लिया। अब यहां से अपने पैर को लंबा कर लीजिए। लंबा किया। अब हल्का हल्का हम लोग इसी में स्पाइन को हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे, ऐसे नीचे की ओर जाते हुए भू नमस्कार आसन। फिर सांस लेंगे, हाथ लंबा करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको डिस्क में प्रॉब्लम है, अगर आपका डिस्क हर्निएट है, तब इस आसन को ना करके आप इसके जगह पे हल्का हल्का इसको बस 1 2 3, बस आप शोल्डर के मूवमेंट करवाएंगे, शोल्डर ब्लेड्स के मूवमेंट करवाएंगे। शोल्डर को पीछे ले जाएंगे और फिर वापस लाएंगे। फिर दूसरा शोल्डर पीछे ले जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे। फिर शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे। आप अपने पीठ को नहीं चलाएंगे। अगर आपको पीठ से संबंधित कोई समस्या नहीं है, लेकिन घुटने में समस्या है जिसके कारण आप आसन नहीं कर पाते, तो आप भू नमस्कार आसन को पूरा इनहेल करना, एक्सहेल, आप इतना ही झुकिएगा और पूरा नीचे जा सकते हैं तो और अच्छी बात, पूरे नीचे जाएंगेगा। और हिप को बिना उठाए नीचे जाना है आपको। जितना हो सके आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे, हिप को बिना उठाए। फिर धीरे से नीचे, फिर सांस लेते हुए हाथ बराबर, फिर सांस छोड़ते हुए
नीचे। ये हो गए, हम लोग आ गए कमर तक। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा हाथों का मूवमेंट करेंगे। हाथों में हम लोग फिंगर जॉइंट लेंगे। पैर आप मोड़ सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। चलिए, उंगलियों को पूरा फैलाते सांस लेंगे, सांस छोड़ते हैं, अंगूठा अंदर, 4 उंगली उसके बाद। फिर सांस लेंगे, पूरी उंगलियां फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। फिर सांस भरते हुए पूरे उंगलियों को फैलाइए, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद। आप रोक के रख सकते हैं 5 सेकंड, पूरी उंगलियों को ताकत से रोकिए। 1 2 3 4 5। अब पूरी ताकत से मुट्ठी बंद कीजिए। 1 2 3 4 5। अब ये हो गया हमारा 5। हम थोड़ा थोड़ा रिस्ट का मूवमेंट करेंगे। 1, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 2 3 4 5। अब उल्टा घुमा लेंगे इसी को। 5 4 3 2 1। अब इसी में हम लोग हल्का हल्का शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। हाथ को अपने शोल्डर पे लाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, 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 सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से फिर से 5 बारी। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। कंधे का मूवमेंट हमने कर लिया। अब हल्का हल्का इसी में हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर 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 से सांस छोड़ेंगे। फिर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। 10 से 20 बार इसको कीजिएगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस आइए। फिर सांस अंदर, सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, सांस पूरी बाहर। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट अगला हेड मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आप हेड को मूवमेंट करवाएंगे। और थोड़ा थोड़ा हम लोग आप कान को, राइट वाले कान को राइट शोल्डर की ओर लेके जाएंगे। बट सांस लेंगे, बीच में रहेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। आपको कंधा नहीं उठाना है। फिर सांस लेकर के बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बारी फिर से सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लोग दूसरी तरफ मुड़ करके देखेंगे। चिन को हम लोग शोल्डर के लाइन पे लाएंगे। फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पलट के देखेंगे। फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस पूरी अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, फिर से सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस पूरी अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, और फिर वापस। आप चाहे तो हल्का हल्का रोटेशन भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस आकर के नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे पेट के बल वाले आसन के लिए। पेट के बल लेटेंगे, तो अपने पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद हम लोग हाथ को यहीं पे फिक्स करेंगे। अब सांस भरते हुए हम लोग हल्का सा ऊपर आएंगे, बस उतना जितना आपको मूवमेंट इजीली बन रहा है, बस उतना ही आपको ऊपर आना है। तो सांस लिए, अगर आप इतना ऊपर अच्छे से आ पा रहे हो तो इतना, और धीरे से नीचे। या तो आप हाथ को यहाँ तक मोड़ सकते हैं, हल्का सा फेस के जो साइड साइड आपका पाम रहेगा, एल्बोस तक आप ऊपर उठेंगे, ऐसा। इनहेल और एक्सेल, वापस आएंगे। फिर से सांस भरते ऊपर,
सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर और सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस। चलिए थोड़ी देर हम लोग ऊपर ही जाकर रोक कर रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आएंगे। सांस पूरी अंदर, सांस पूरी बाहर। अब इसी में हम लोग हाथ को पैर के नीचे ले लेंगे, पैर के नीचे लेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग अपने पैर को अल्टरनेट अप एंड डाउन करेंगे। चिन नीचे रहेगा हमारा। अगर आपको सांस लेने में, ऐसा रखने में कठिनाई है तो आप एक तरफ अपने फेस को रख सकते हैं। अब धीरे से सांस लेते हुए आप क्या करोगे, पैर को ऊपर, राइट वाला, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना आपसे ऊपर जाएगा आप उतना पैर को उठाइएगा, टोस आउट रख सकते हैं, आप इन भी करके रख सकते हैं। इतना ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर इनहेल, ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इतना तक एक्सहेल, फिर वापस। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, खिंचाव पूरे पैर में, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3-3 बार हम लोग अभ्यास को और दोहराएंगे। तो चलिए स्टार्ट। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार अंतिम, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस आ जाएंगे। आप इसी में ही पैर को ऊपर थोड़ी देर रोक कर रख सकते हैं। जैसे राइट पैर को उठाए तो 1 2 3 4 5 रोका, फिर नीचे ले आए, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर ले गए, 1 2 3 4 5, वापस लेकर आए। अब अपने हाथों को सामने ले आइएगा। अब यहीं से हम लोग मकर आसन की स्थिति में आएंगे। अब पैर को अल्टरनेट 1 2 3 इस प्रकार से आप मोड़ते जाइएगा हल्का हल्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग इसको 30 सेकेंड करेंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस आएंगे। पहले ब्रीथ पूरी तरीके से सामान्य कर लेंगे। अब इसी में हम लोग हल्का सा हाथों को लॉक कर लेंगे। अगर आपसे लॉक नहीं बनेगा तो आप हाथ खुला रखेंगे यहीं पे, पीठ के जस्ट, हिप के जगह जस्ट बगल में। अब सांस लेते हुए हम लोग हल्का सा ऊपर, अपर बॉडी को भी लोअर बॉडी को भी हल्का सा ऊपर उठाएंगे। बस थोड़ी देर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5, वापस। अब दूसरा राउंड हम लोग 10 सेकेंड तक रोक के रखेंगे। चलिए थोड़ी देर फिर से ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। अब हम लोग यहीं से पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटने के बाद हल्का हल्का हम लोग यहीं पे उद्राकर्षण, स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। तो हाथ तकिया जैसा बनाइएगा, पैर के बीच। आप चाहे तो पैर को पास पास मिलाकर रख सकते हैं और आप चाहे तो पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप दे सकते हैं।
आप दोनों तरीका से सही हैं। आप अपने पैर को पास पास लीजिए, सांस लीजिएगा और सांस छोड़ते हुए एक तरफ, मैं राइट की तरफ दोनों पैर को लेके जाऊंगी तो मैं लेफ्ट की तरफ देखूंगी। आपका पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ अच्छे से। फिर सांस भरते हुए आइए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, एक बार अंतिम सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस प्रकार से अभ्यास कंप्लीट करने के बाद आप अपने पैर को सीधा कीजिएगा। सीधा करते आप एक पैर को, राइट वाले पैर को सीधा उठा लीजिएगा। अब सीधा उठाने के बाद पैर को मोड़ लीजिएगा। अब आप अपने थाई वाले रीजन से हाथ को लॉक कर लीजिए नीचे से और अपनी तरफ खींचिएगा सांस भरते हुए, और हल्का सा अपने हेड को भी उठाएंगे। अब सांस छोड़ दीजिए वापस और इसको नीचे छोड़िए। उसी प्रकार से आप अपने दूसरे पैर को ऊपर उठा लीजिए, जितना ऊपर आपका पैर जाएगा, फिर यहीं से मोड़ लीजिए। अब सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए इसको ढीला छोड़िए। इसी प्रकार से आप 5 से 10 बार इसको रिपीट कीजिएगा। रिपीट करने के बाद एक बार आप दोनों पैर को अगर उठा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो आप बस पैर को मोड़ लीजिए। आपको बार बार ब्लड प्रेशर समस्या होती है बढ़ने की तो आप पैर को उठाएंगे नहीं और आप इस प्रकार से लेट करके किसी भी आसन को बहुत ज्यादा खिंचा नहीं देंगे। अब धीरे से पैर को फोल्ड कर लिया आपने, सांस भरे, चिन को आप और धीरे से वापस आए, फिर ढीला छोड़े। अब यहीं से दोनों पैर को मिला लीजिएगा, फोल्ड रहेगा दोनों पैर, हाथ तकिया जैसा रहेगा और धीरे धीरे आप लोग हल्का हल्का इसी में बटरफ्लाई करेंगे। आपको बैठ कर करने में अगर घुटने में ज्यादा तकलीफ होगी तो आप लेट कर बटरफ्लाई कीजिएगा। ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बैठे रहते हैं और आपको बैठने से ज्यादा दबाव बन रहा है घुटने में तो आप लेट करके इस प्रकार हल्का हल्का बटरफ्लाई कर सकते हैं। आपको नीचे की ओर ही इसको पुश करना है, जैसे आप बैठ करके बटरफ्लाई में करते हैं। आपके पैर के पंजे आपस में मिला कर रखिएगा, अच्छे से हल्का हल्का बटरफ्लाई। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वापस आएंगे। अब हल्का सा हम लोग साइड को भी कवर कर लेंगे। इसी में आप साइड जाइएगा। साइड जाने के बाद आप अब चाहे तो अपने हाथों को तकिया जैसा बना सकते हैं या विष्णु मुद्रा में इस प्रकार से रख सकते हैं, या फिर आप अगर पूरी तरीका से फोरआर्म का सपोर्ट लेकर के आ सकते हैं तो फोरआर्म का सपोर्ट ले सकते हैं और पैर को बस 5 से 10 बार 1, 2, 3 इस प्रकार से आप ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो चलिए 5 बार ही हम लोग लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी तरफ से, रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप वापस आएंगे, धीरे से पैर को मोड़ेंगे और उठ करके बैठेंगे। आप चाहे तो शवासन भी कर सकते हैं, लेट सकते हैं पेट के बल। थोड़ी देर आप शवासन में आराम करने के बाद वापस आएंगे। ये वापस आने के बाद अपने आप को शांत कर लेंगे, अपने हाथों को प्रणाम की स्थिति में लाएंगे। शांति पाठ, अपने आराध्य से प्रार्थना, सबके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए। लंबी गहरी सांस अंदर, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम शांतिः। दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए। हाथों की ऊर्जा पूरे शरीर में फेरिए। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, प्यारी सी मुस्कान, भगवान का धन्यवाद और धीरे से वापस आइए। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद।